सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसे कि कल जो आपका एसएससी एमटीएस का आंसर की जो है आपका जारी कर दिया गया है और बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर की भी जो वो चेक कर लिया है। तो जिस भी कैंडिडेट्स ने अपना आंसर की चेक नहीं किया है तो मैं आपको आंसर की का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर जो है आप अपना आंसर की जो वो जरूर चेक कर लीजिएगा। अब आंसर की चेक करने के बाद जो है लगातार ये बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो देखिए, आज के इस वीडियो में जो आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट कटअप बताने वाला हूँ। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं ना तो आपका सिलेक्शन जो वो हो सकता है। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो आपका एसएससी एमटीएस का जो कटअप है ना, ये आपके 4 फैक्टर पर जो आपका डिपेंड करने वाला है। और वो 4 फैक्टर कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला जो आपका फैक्टर है ये आपका एग्जाम का लेवल है, यानी एग्जाम का लेवल आपका ईजी रहा था, मॉडरेट रहा था या फिर हार्ड रहा था, ये भी इस पर मैं आपको बात करने वाला हूँ। इसके अलावा दूसरा जो आपका फैक्टर है ये आपका अटेंडेंस रहने वाला है, यानी कितने बच्चों ने इसका एग्जाम दिया है, ये भी आपका एक मतलब कि मेन फैक्टर आपका रहने वाला है। थर्ड जो आपका मेन फैक्टर है ये आपका वैकेंसीज रहने वाला है, यानी कितने पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया है, इस पर भी जो हम लोग बात करने वाले हैं। और फोर्थ जो आपका सबसे मेन फैक्टर है ना, ये आपका नॉर्मलाइजेशन जो आपका रहने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस का अलग अलग टोटल आपके 36 शिफ्ट में आपका एग्जाम लिया गया है। तो 36 शिफ्ट में कौन सा आपका हार्ड शिफ्ट रहा था, कौन सा इजी रहा था, कौन सा मॉडरेट रहा था, इन सभी विषय पर जो आपको बात करने वाले हैं। और आपको पता है कि हार्ड शिफ्ट में जो है आपके नॉर्मलाइजेशन में जो है मतलब कि अच्छे खासे मार्क्स जो है ना वो बढ़ते हुए जो वो देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी पहलुओं पर जो है हम लोग चारों फैक्टर पर जो है वीडियो में जो वो बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मतलब कि वैकेंसीज की बात कर ले तो ये टोटल पोस्ट जो आपका निकाला गया था ये आपका 8021 पोस्ट पर आपका वैकेंसी जो आपका निकाला गया है। जहां पर कितने बच्चे ने इसका फॉर्म अप्लाई किया था, तो लगभग आपके 36,17,245 कैंडिडेट्स ने जो है ना इसका फॉर्म जो वो फिल किया था। लेकिन बच्चे फॉर्म तो मतलब कि फॉर्म अप्लाई कर देते, लेकिन एग्जाम देने जो है मतलब कि आधे ही कैंडिडेट्स जो वो एग्जाम देने आते, यानी अटेंडेंस की अगर मैं बात कर लूँ तो लगभग आपका 45% जो है आपका अटेंडेंस रहा था। यानी आपका लगभग 16,27,760 कैंडिडेट्स ने जो है ना इसका एग्जाम जो वो दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम लेवल और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका क्या रहने वाला है, इस पर भी जो हम लोग मतलब की बात कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एसएससी एमटीएस का 2 सेक्शन में आपका एग्जाम लिया जाता है। जहां पर सेक्शन 1 में जो है ना आपका मैथ्स और रीजनिंग के सवाल जो वो पूछे जाते हैं। और मैथ्स और रीजनिंग जो है ना ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, जहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स में आपके टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग में भी जो आपके 20 क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो इसमें आपको 12 क्वेश्चन ही जो ना वो सही करने होते हैं। तो जब अगर आप मतलब कि सेक्शन 1 12 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तभी आपका जो दूसरा सेक्शन है ना ये आपका चेक किया जाता है। तो ये तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। सेक्शन 2 जो होता है ना ये आपका जो है मतलब कि इसी पर जो आपका मेरिट जो वो डिसाइड होता है। और सेक्शन 2 में आपके जीके जीएस और इंग्लिश से जो है आपके 25-25 प्रश्न जो वो पूछे जाते हैं। और इसके लिए आपका एक क्वेश्चन के लिए जो है आपके 3 मार्क्स जो वो दिए जाते हैं, यानी एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो 3 मार्क्स जो आपका दिया जाता है, यानी 50 क्वेश्चन आपके सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं और 150 मार्क्स का जो है ना ये आपका एग्जाम जो वो रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा शिफ्ट आपका इजी रहा था, कौन सा शिफ्ट आपका मॉडरेट रहा था और कौन सा शिफ्ट आपका हार्ड रहा था। हार्ड शिफ्ट में और मॉडरेट शिफ्ट में आपको पता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन में जो है वो बढ़ते हुए मार्क्स जो वो देखने को मिल जाएंगे। इसलिए ये डेटा जो है ना आपको देखना जो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ज़रूरी है। और ये जो डेटा मैंने रैंक मित्रा से लिया है, रैंक मित्रा का टेलीग्राम का जो चैनल है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन पे मतलब कि रैंक मित्रा के टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी जो है इस पीडीएफ को जो वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स यानी 53,816 कैंडिडेट ने जो है ना अपना आंसर की जो वो चेक किया था, जहाँ पर 150 मार्क्स कितने स्टूडेंट ने जो बोला है, तो लगभग 53,000 में 25 कैंडिडेट्स ने जो है ना यानी टोटल 25 स्टूडेंट्स ने जो है 150 में से 150 मार्क्स जो वो लाए हैं। 145 से अधिक आप देख सकते हैं कि टोटल 77 कैंडिडेट जो है ये आपके 145 से अधिक मार्क्स जो वो लाए हैं। 140 से अधिक मार्क्स लाने वाली जो कैंडिडेट्स की संख्या है ये
आपके 176 है। 135 प्लस से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट्स की जो संख्या है ना, ये आपका 275 है। वहीं 130 से प्लस लाने वाले कैंडिडेट्स की जो संख्या है, ये आपका 387 है। आप सारा डेटा जो है यहाँ पर क्लियरली जो वो देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा शिफ्ट आपका सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट रहा था। तो देखिए टोटल आपके 36 शिफ्ट में आपका एग्जाम लिया गया था। तो इसमें जो आपका 11 फरवरी का आपका जो सेकंड शिफ्ट रहा था ना, ये आपका सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एवरेज मार्क्स बच्चों के निकल कर आ रहे हैं ना, ये आपके 50.81 जो है आपको देखने को मिला है। वहीं अगर सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट जो है, ये आपका 9 फरवरी का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट रहा है, ये आपका सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है। यहाँ पर भी जो आप एवरेज मार्क्स जो है आपका 59.08 जो आपका देखने को मिला है। इसके अलावा 20 फरवरी का आपका जो सेकंड शिफ्ट रहा है, ये भी आपका थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है। यहाँ पर भी एवरेज मार्क्स आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका 4 फरवरी का जो आपका थर्ड शिफ्ट रहा है, ये भी आपका हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है। इसके अलावा पाँचवा जो आपका हार्डेस्ट शिफ्ट है ना, ये आपका 9 फरवरी का जो थर्ड शिफ्ट रहा है, ये आपका 5वां हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है। 5 फरवरी का ही जो आपका जो थर्ड शिफ्ट है ना, ये भी आपका हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है। 5 फरवरी का शिफ्ट फर्स्ट भी जो ये आपका हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है। इसके अलावा 13 फरवरी का जो आपका सेकंड शिफ्ट है ना, ये भी आपका हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है। 12 फरवरी का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट है, ये आपका हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है। इसके अलावा 13 फरवरी का आपका जो फर्स्ट शिफ्ट है ना, ये भी आपका हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है। अब मॉडरेट शिफ्ट की अगर मैं बात कर लूँ, तो देखिए मॉडरेट शिफ्ट में जो है आपके 9 फरवरी का जो आपका मतलब कि सेकंड शिफ्ट रहा है, ये आपका मॉडरेट शिफ्ट रहा है। 13 फरवरी का जो आपका थर्ड शिफ्ट है, ये भी आपका मॉडरेट शिफ्ट रहा है। यानी आपका 11 से लेकर 20 तक जितने भी आपके शिफ्ट है ना, ये आपके मॉडरेट शिफ्ट में जो आपके रखे गए हैं। इसके बाद 21 से लेकर जो आपके टोटल आप यहाँ पे सारा शिफ्ट वाइज आप डेटा भी देख सकते हैं, और रैंक मित्रा पर जाकर भी जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए टोटल जो आपके 36 जो शिफ्ट है, यानी 20 से 36 तक जितने भी आपके शिफ्ट है ना, इसको मैंने ईजी शिफ्ट में जो आपका रखा है। और सबसे जो ज़्यादा जो आपका ईजी शिफ्ट है ना, ये आपका 18 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का जो आपका एग्जाम लिया गया था, ये आपका सबसे मतलब कि इजी शिफ्ट की कैटेगरी में जो आपका रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इजी शिफ्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट, तो मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि आपका कटअप जो वो कितना रहने वाला है। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस का जो कटअप है ना, आपके हर स्टेट वाइज जो है वो अलग अलग जो वो देखने को मिलते हैं। बहुत सारे स्टेट में आपका कटअप जो वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो कटअप आपके जिस स्टेट में देखने को मिलते हैं, उसको मैंने जो आपका रेड स्टेट में जो आपका रखा, यानी यहाँ पर जो इस स्टेट में जो है ना, जैसे कि आपका चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा आप राजस्थान को भी जो वो शामिल कर लीजिएगा। राजस्थान, इन सभी राज्यों में जो है ना आपका सबसे ज़्यादा मतलब कि आपका जो कटअप है, ये आपका सबसे ज़्यादा जो वो देखने को मिलता है। और दिल्ली का भी जो आपका कटअप है, ये सबसे ज़्यादा, तो ये तो आपका यूटी हो गया। तो यहाँ पर भी जो आपका सबसे ज़्यादा कटअप जो वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले बात कर ले कि आपका मतलब कि कटअप जो वो कितना जाने वाला है, तो देखिए इन स्टेट के अलावा आपका राजस्थान हो गया और दिल्ली से अगर आपने मतलब कि यहाँ से अगर यूआर में अगर आपका 120 प्लस रॉ मार्क्स आ रहा है, मैं यहाँ पे रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ना कि आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे ये तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा ना। तो रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ कि इन स्टेट के अलावा आपका राजस्थान हो गया और दिल्ली में अगर आपके यूआर में 120 प्लस आपका मतलब कि रॉ स्कोर आ रहा है ना, तो ये आपका सेफ स्कोर जो आपका रहने वाला है। ओबीसी में अगर आपका 115 प्लस अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, तो आपका जो ये सेफ स्कोर रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 112 प्लस आपका मतलब रॉ मार्क्स आ रहा है, तो आपका जो ये सेफ स्कोर रहने वाला है। एससी कैटेगरी से अगर आप हो तो आपका 100 प्लस मतलब कि 105 प्लस रॉ मार्क्स आ रहा है, तो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। वहीं अगर आप एसटी में 100 प्लस मार्क्स आपका आ रहा है ना रॉ मार्क्स, तो आपका जो ये सेफ स्कोर रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात कर ले मीडियम स्टेट की, तो मीडियम स्टेट में आप राजस्थान को हटा लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान में भी आपका कटअप जो है वो सेम ही देखने को मिलता है रेड स्टेट वाले में। तो देखिए मणिपुर हो गया, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और पंजाब, इसको जो है मैंने मीडियम स्टेट में जो आपका रखा है। और यहाँ से मतलब अगर बात कर ले कि आपका कटअप क्या रहने वाला है, तो देखिए यूआर में अगर आपका मतलब कि 115 प्लस अगर आपका रॉ मार्क्स है, तो ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। ओबीसी में अगर आपका 110 प्लस आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, तो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 107 प्लस रॉ मार्क्स है, तो ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। एससी में अगर आपका 100 प्लस रॉ मार्क्स आ रहा है ना, तो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। वहीं अगर एसटी में अगर आपका 95 प्लस रॉ मार्क्स आ रहा है ना, तो आपका जो ये सेफ स्कोर रहने वाला है। इसके अलावा अगर अन्य मतलब कि सेफ स्टेट की बात कर ले, जहाँ पर सबसे कम कटअप जो आपका देखने को मिलता है, तो देखिए कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। इसके अलावा और भी जो मैंने मतलब कि यूटी और स्टेट को यहाँ पर टाइप नहीं किया है, तो इसको जो है मैंने सेफ स्टेट में जो आपका रखा है। अब
अब देखिए जो भी स्टेट आपके टाइप नहीं हुए तो मैंने इसको जो आपका सेफ स्टेट में रखा, तो आप कमेंट करके मत बताइए, मतलब बोलिएगा कि सर इस स्टेट का आपने नहीं बताया। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि इन स्टेट के अलावा और भी स्टेट का नाम छूट गया होगा, तो मैंने सेफ स्टेट में जो उसे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका यूआर से 110 प्लस अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है ना, तो ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। वहीं अगर ओबीसी में अगर आपका 105 प्लस अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है ना, तो आपका जो ये सेफ स्कोर रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 102 प्लस रॉ मार्क्स है तो ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। एससी में अगर आपका 95 प्लस रॉ मार्क्स है ना, तो ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। वहीं अगर एसटी में आपका 90 प्लस रॉ मार्क्स आ रहा है तो आपका जो ये सेफ स्कोर जो है आपका रहने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसे मतलब कि एसएससी एमटीएस का जो कट ऑफ है इतना ही जो आपका जाने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इसी तरह एसएससी की पल पल की अपडेट पाने के लिए। और टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर भी जो है टेलीग्राम से जो वो ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।